वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और उसके संबंध में जो स्टैटिक जीके बनेंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया गया 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 4 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में तो हम जानेंगे ही, पहले दोस्तों जानते हैं ये लोकपथ मोबाइल ऐप का कार्य क्या है। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, लोकपथ मोबाइल ऐप। पथ के बारे में दोस्तों आप इस पर जानकारी दे सकते हो कि पथ पर क्या समस्या है। जहां भी दोस्तों सड़कों पर गड्ढे हैं या सड़कों पर कोई समस्याएं हैं उसका आप फोटो लेकर के इस मोबाइल ऐप पे अपलोड कर सकते हो। और ये जो दोस्तों मोबाइल ऐप है इसे विकसित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ये लोकपथ मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। अब मध्य प्रदेश में किया गया है तो देखो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा 29 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। तो देखो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो लाओस करेगा। कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? लाओस करेगा। और लाओस को बोला गया है 1000 हाथियों की भूमि। 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं लाओस को। लाओस की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो वियतियाने है, वियतियाने ये है लाओस की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या है? कीप। लाओस के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखना सोनेक्से सिडफन। दोस्तों कौन है? सोनेक्से सिफडन। ये जो है ये आपके लाओस के प्राइम मिनिस्टर है। तो लाओस की राजधानी क्या है? याद रखना वियतियाने। लाओस की करेंसी क्या है? कीप। और लाओस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सोनेक्से सिफडन। सोनेक्से सिफडन ये लाओस के प्राइम मिनिस्टर है। अब दोस्तों हम जानेंगे आसियान के बारे में। देखो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। कहां पर है आसियान का हेडक्वार्टर? तो आसियान का हेडक्वार्टर दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। आसियान के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम हॉर्न। कौन है? काओ किम हॉर्न। और याद रखना आसियान में जो मेंबरशिप दोस्तों कितने देश ज्वाइन है? 10। कौन सा? तो बुर्नोई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
ये सब दोस्तों याद रखना आसियान के मेंबर है। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? कीर स्टारमर। कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों पहले ऋषि सुनक थे, अब दोस्तों कीर स्टारमर ने ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री ब्रिटेन का चुना गया है। किसे? तो कीर स्टारमर को चुना गया है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में। दोस्तों अब देखो, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो लंदन है। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम दोस्तों अब तो बदल गए हैं, तो पीएम कौन बन गए हैं? कीर स्टारमर बन गए हैं इंग्लैंड के नए पीएम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वो न्यायमूर्ति सील नागू को बनाया गया है। किसे बनाया गया दोस्तों? न्यायमूर्ति सील नागू को बनाया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब राज्य उच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ अनुच्छेद को जानेंगे। तो देखो, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है इसका वर्णन है अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, ये अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन जो है ये अनुच्छेद 216 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 219 में है। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता दोस्तों कौन से न्यायालय का? उच्च न्यायालय का, राज्य उच्च न्यायालय का वेतन भत्ता इत्यादि 221 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये 223 में है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन है अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं हैं अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण है अनुच्छेद 219 में। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि है अनुच्छेद 221 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 223 में है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त स्तनपायी प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है? आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, यही है मैनलैंड सीरो और ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में बहुत दिनों के बाद देखा गया है। तो ये रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है रायमोना नेशनल पार्क। अब असम में है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत का 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा है और ये दोनों असम में हैं। असम के प्रमुख झील को देख लो मेरे लाल एवं लालियों, हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोन बिल कहाँ है? असम में। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है और सबसे प्राचीन तेल छत्र जो मिला था वो असम के डिगबोई में मिला था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो जरा सा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि असम में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने, सही करें दोस्तों, हाल ही में किसने जीवन समर्थन पहल की शुरुआत की है? तो जीवन समर्थन पहल की शुरुआत की गई है LIC के द्वारा दोस्तों।
और ये जो जीवन समर्थन पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। और एलआईसी ने शुरू किया है, तो एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के चेयरमैन। और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ हुई दोस्तों है? तो प्रगति मैदान के भारत मंडप में इसका शुरुआत हुआ है। इसके मुख्य अतिथि मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कौन थे? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता में जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। और इसमें मुख्य अतिथि थे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिन्होंने दोस्तों इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसके मुख्य अतिथि कौन थी? तो निवेदिता शुक्ला वर्मा थी। ये कौन है निवेदिता शुक्ला वर्मा? तो याद रखना केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सचिव है ये दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। देखो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में यह काम करेंगे दोस्तों। कौन काम करेंगे? तो राजेंद्र खन्ना, जो पूर्व रॉ चीफ भी है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वो पवन कुमार और टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोभाल है। एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? राजेंद्र खन्ना बने हैं। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए? पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन और पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है डिप्टी एनएसए अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राजेंद्र खन्ना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? पवन कपूर, टीवी रविचंद्रन और पंकज कुमार सिंह हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई की नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चारुलता एस कर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चारुलता एस कर को नियुक्त किया गया है। और आपका टॉपिक दोस्तों आज है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जो भी जानते हो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब कुछ प्रमुख चेयरमैन है उसको हम जान लेते हैं। टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन बने? राजीव सिंघल। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के दोस्तों चेयरमैन बने हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने कौन? नवीन चंद्र झा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा बने हैं। दोस्तों नाटो के नए महासचिव कौन बने? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनी? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने गिरिजा सुब्रमण्यम। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक बने सुधाकर राव पापा। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ बने हैं समीर बंसल। कौन बने दोस्तों? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बने? तो कमल किशोर सोन बने हैं। एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बनी? नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बनी? नजमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जयश्री दास वर्मा है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष। दोस्तों कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं?
सदानंद वसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है सीबीएसई के नए अध्यक्ष। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी एन गंगाधर दोस्तों, डॉक्टर बी एन गंगाधर। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अब जरा सा हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को मनाया गया है। हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? पेटीएम के द्वारा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? नवीन चंद्र झा बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर बी एन गंगाधर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया? झारखंड। और नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तूफान बेरिल किस देश को तबाह किया है? तो जमैका को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने। किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश ने। बलराम को किस राज्य के ट्री मैन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना। किस राज्य के राज्यपाल ने कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा रचित कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ने कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा रचित कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है। मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि मैत्री सैन्याभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? थाईलैंड के बीच होता है। डीक स्कोप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड की। मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तूफान बेरिल किस देश में तबाह किया है? हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों तो यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।